जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं CRPF जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी CRPF के अंदर 1.3 लाख यानी कि 1,30,000 प्लस पद पर वैकेंसी आने वाली है। एंड इस वैकेंसी के बारे में ही आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा। और ये अपडेट जानने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि कई बार आप इसके बारे में ऑलरेडी अपडेट जान चुके हैं। बट अभी का जो अपडेट है, ये अपडेट आपको यहाँ पर खुश कर देगा, इसलिए आपको वीडियो को देखना है। एंड यहाँ पर जो जानकारी मैंने अभी तक बताई है, ये जानने के बाद में कुछ बुद्धिजीवी ऐसे आते हैं और कमेंट करते हैं कि जब आएगी तभी बताना, अभी क्यों बता रहे हो, हमें हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो उन सभी बुद्धिजीवी से मैं वैसे भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पर 1-2 मिनट वेस्ट कर दी। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ये उनको दी जाएगी जिनको इसकी आवश्यकता है, जो कि सच में इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट एंड जो इन्फॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी की वो जानना चाहते हैं। जो बुद्धिजीवी है वो अपना काम कीजिए, वो अभी इस वीडियो को यहाँ से छोड़ करके निकल जाइए। वीडियो को डिसलाइक करना है कर दीजिए, रिपोर्ट करना है कर दीजिए, आपकी चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, और जो मेरी कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करूँ सभी चीज़ों के बारे में, वो मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका एक गैजेट ऑफ इंडिया जारी हुआ था, जिसमें कि आपको इनकी जो जानकारी है वो दी गई थी। तो ये वैकेंसी, सवाल ये था कि कब आएगी। तो गाइज यहाँ पर पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये वैकेंसी आपकी जल्दी आने वाली है। जल्दी से मतलब है कि आपकी वैकेंसी आपको इसी महीने के एंड में या फिर दिसंबर के शुरुआत में देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस महीने यानी कि नवंबर 2023 के एंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आप इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन देखेंगे ऑफिशियली, जिसमें कि आपको आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी जाएगी कि हाँ आप इस दिन से लेकर के उस दिन तक फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव है, यानी कि लोकसभा आपके चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में यहां पर जब इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी तो जो युवा होते हैं उनको खुश करने की कोशिश है कि वो इससे खुश होंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये वैकेंसी आ चुकी है। और अब हम यहाँ पर जो वोटिंग का एक प्रोसेस रहता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि चुनावी प्रचार है, बट फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोच करके वोट कर ही देते हैं उनके फेवर में, जिनके फेवर में उनको करना नहीं भी होता है। तो कि यार चलो हाँ वैकेंसी निकाल दी है, अब इन्होंने सही किया है, चलो अब ये वैकेंसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आगे ध्यान रखेंगे बाकी सभी वैकेंसी का भी और टाइम से वैकेंसी निकालते रहेंगे। तो ऐसे तरीके से कुछ लोग तो प्रभावित होते ही है जब इस तरह की वैकेंसी आती है। और इसी में यहाँ पर गाइज आपकी 2024 के अंदर जीडी कांस्टेबल एसएससी के अंदर भी आएगी, बट ये उन वैकेंसी से अलग है जो कि यहाँ पर CRPF के अंदर भरे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी आपकी नवंबर एंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी, ये आपका पक्का है। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सवाल ये बनता है। तो बेसिकली इसमें गाइज नॉर्मली जो एज लिमिट रहती है कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में निकलती है, वो आपकी 18 से 23 साल रहती है। और इसमें यहाँ पर CRPF में जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी काफ़ी टाइम पहले आई थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसमें छूट मिलनी चाहिए कम से कम 2 ईयर की, क्योंकि एक तो कोरोना का पीरियड गया, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ओवर एज हुए। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुझे लगता है तो आपको तो बहुत ज़्यादा लगता होगा कि हाँ यार आप तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि गाइज यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को फिर भी छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल की और OBC को 3 साल की। बट जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है इनको कोई छूट नहीं मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर कम से कम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट भी 18 से लेकर के 25 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाए। अब सवाल ये भी बनता है कि एज कब तक काउंट की जाएगी, 1/1/2023 तक, या जो फिर फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस तक, या फिर 1 अगस्त 2023 तक। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस डेट तक की जाएगी। वो आपकी 30 दिसंबर भी हो सकती है या फिर आपकी जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर भी हो सकती है। तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस डेट तक आपकी एज काउंट की जाएगी। और एक्सपेक्टेडली वो आपकी, जैसे कि मैंने अभी कहा, दिसंबर भी हो सकती है या फिर जनवरी 2024 भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि एज के अंदर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी छूट होनी चाहिए, या फिर जो नॉर्मल एज लिमिट है 18 से 23 साल वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, और उसके बाद में SC ST कैंडिडेट को
5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि एज में ये चीज़ देखनी चाहिए डिपार्टमेंट को, तो वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अब आती है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस आप सभी को पता है, इन वैकेंसी में आपसे जनरल ओबीसी से 100 रुपये एंड SC ST से कोई फीस नहीं ली जाती है। तो यही फीस इसमें रहेगी। एंड यहाँ पर वैकेंसी की अगर बात करें तो कांस्टेबल GD मेल में आपके 1,25,262 पोस्ट होंगे, फीमेल में आपके 4,667 पोस्ट होंगे। ये कंपेयर टू मेल फीमेल के लिए काफ़ी कम वैकेंसी है। मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अब जो फीमेल कैटेगरी है वो भी काफ़ी एक्साइटेड है इन तरह के डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। पहले डिफेंस फोर्सेस में फीमेल कम एक्साइटेड होती थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनके लिए भी वैकेंसी की संख्या बढ़नी चाहिए। बाकी तो आप अपना जो ओपिनियन है वो बता ही सकते हैं, ये मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। अब आता है आपका सिलेक्शन आपका यहां पर रिटन एग्जाम PET PST द्वारा किया जाएगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका यहां पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा। अगर यहां पर अभी जो आपकी रफ हाइट है यानी कि कम से कम कितनी हाइट मांगी जाएगी, वो तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि इससे कम अगर आपकी होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको रफ हाइट बताई है। बाकी जो आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस रहेगा वो आपको यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन के आने पर ही पता चलेगा। अगर उसमें जब प्रीवियस वैकेंसी आई थी तो वही वाला एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी पता चल जाएगी। अभी मैं उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहेंगे कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं सिलेबस की, ताकि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाए, आपको कम से कम सब्जेक्ट तो पता चल ही जाए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। बाद में पता चलता रहेगा कि हाँ उसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इतने आएंगे, वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि मेन चीज़ मैटर करती है कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस है क्या, कहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए अगर आपका इसके संबंध में कोई सवाल है, डाउट है कि हाँ आप बता दीजिएगा सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो रख दूंगा और फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इससे अपनी प्रिपरेशन कैसे करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं जाना कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते, तो सिंपली 10वीं पास इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कोई 10वीं की परसेंटेज लिमिट भी आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आप सिंपल 10वीं पास है आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई परसेंटेज लिमिट नहीं मांगी है। एंड यहाँ पर गाइज मैंने इसके बारे में जो भी जरूरी जानकारी है वो शेयर कर दी है। आई होप आपको यहाँ पर ये सब जानकारी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी भी है, जैसे कि एज लिमिट के बारे में, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। एंड जिन बुद्धिजीवी का टाइम वेस्ट हुआ है ये वीडियो देखने के बाद में, उन सभी को मेरी तरफ से एक माफ़ी, ये माफ़ी वो माफ़ी नहीं है, दिल से बस ऐसे ही मैं कहने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बुद्धिजीवी बहुत होते हैं ना, तो फिर इनसे मन नहीं करता कि इनको सही में चीज़ें समझाए। क्योंकि जो बच्चे सही होते हैं उनको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ इस इन्फॉर्मेशन को देने का क्या मोटिव है, एंड वो फिर चीज़ों को समझ करके उसके बाद ही रिएक्ट करते हैं। कुछ है तो होते हैं कि थंबनेल देखा और उसके बाद में कहा कि सर आपने तो उसमें लिखा है ऑनलाइन फॉर्म 2023, तो ऑनलाइन फॉर्म 2023 है तभी तो उसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ कि हाँ पहले मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन फॉर्म 2023 इसके बारे में लिखा है कि हाँ आपके फॉर्म कैसे आएंगे और कब से भरे जाएंगे, उसके बारे में सब जानकारी आपको दी गई है। बाकी आपके ऊपर है, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपको सोचना है वो आप सोच सकते हैं। एंड अगर आपको लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा कि मैंने कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपकी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप जैसा चाहे ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं, बट सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो जिस भाषा में आप कमेंट करेंगे उसी भाषा में आपको 2-4 पॉइंट बढ़ा करके जवाब दिया जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।